कि जब अपन पढ़ाई करने बैठते हैं तो अपना मन पढ़ाई के अंदर नहीं लगता है। पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटी होती है, जैसे कि मोबाइल के अंदर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि चलाना है, या फिर दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना है, या फिर कहीं बाहर घूमने जाना है। इस प्रकार के कामों के अंदर अपना मन लगता है। तो दोस्तों, यह समस्या हर स्टूडेंट की लाइफ के अंदर आती रहती है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि अपन को पढ़ाई के अंदर किस प्रकार से मन लगाना है और किस प्रकार से अपन मन लगेंगे तो अपन बेटर रिजल्ट दे पाएंगे। और दोस्तों, सबसे पहली बात होती है कि अपने दिमाग के अंदर एक जो विचार होता है, एक थॉट होता है, उसको अपन एक बहुत ही गंभीरता से बनाए रखे हुए है कि जो बंदा क्लास का टॉपर होता है तो अपन मानते हैं कि उस टॉपर बंदे का दिमाग है, वो दिमाग अपने दिमाग से कई गुना ज़्यादा काम करता है, कई गुना बेटर काम करता है, सोचने की जो क्षमता है जो अपने से बहुत ही बेहतर है, ऐसा मानते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर बंदे का दिमाग बराबर होता है। ऐसा नहीं कि किसी के पास दिमाग कम है, किसी के पास ज़्यादा है, ऐसा नहीं होता है। हर बंदे के पास दिमाग बराबर होता है, लेकिन डिपेंड यह करता है कि अपन अपने माइंड को कितना यूज़ करते हैं। अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो बेटर काम करेगा, अगर कम यूज़ करेंगे तो वो कम काम करेगा। तो लोग कहते हैं कि अपने हाथ की अंगुलियां भी बराबर नहीं होती है, तो हर एक का दिमाग बराबर कैसे नहीं होगा। तो उनको एक ही कहना है कि हाथ की अंगुलियां बराबर नहीं होती, लेकिन उसको करना पड़ता, वो भी हो जाती है। तो अपन का हर बंदे का दिमाग बराबर होता है, बराबर काम करता है, लेकिन अपन जब अपने दिमाग को सही तरीके से काम नहीं करवाएंगे तो दिमाग काम नहीं करेगा। और दोस्तों, अगर आप वीडियो देखना चाहोगे कि जो टॉपर बंदा होता है उसका दिमाग किस प्रकार से काम करता है और जो फेलियर बंदा होता है उसका दिमाग किस प्रकार से काम करता है, अगर इस पे आप वीडियो देखना चाहोगे तो नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अपन के दिमाग को पढ़ाई के अंदर किस प्रकार से लगाना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जब अपन पढ़ाई करने बैठते हैं तो अपना दिमाग पढ़ाई के अलावा जिन जिन एक्टिविटी में जाता है, जो जो काम करने के लिए इच्छुक होता है, तो सबसे पहले उसी काम को अपन ख़त्म करेंगे तो अपना दिमाग है जो उस काम के अंदर नहीं जाएगा, और अपन पढ़ाई करने बैठेंगे तो अपना दिमाग पढ़ाई के अंदर बेटर काम करेगा। और पढ़ाई के लिए एक और महत्वपूर्ण बात होती है, वो ये होती है कि अपनी जो आखिरी डिपेंड की लाइन है उसको अपन क्रॉस करेंगे तो अपन बेटर पढ़ाई कर पाएंगे। कि कई लोगों के दिमाग में होता है कि अपन पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पे क्या है कि अपन को पढ़ाई नहीं करनी, अपन चीटिंग कर लेंगे, कॉपी करेंगे, या फिर नकल ले जाएंगे, उससे पास हो जाएंगे, या फिर टीचर को बोल देंगे, वो अपन को कॉपी करवाएंगे और अपन पास हो जाएंगे। तो अगर अपन यह मानेंगे कि अपन को कोई भी कॉपी नहीं करवाएगा, अपन को खुद की मेहनत के ऊपर सफल होना है और एग्ज़ाम के अंदर पास होना है, तो अपन पास हो पाएंगे और अपन बेटर ढंग से पढ़ाई भी कर पाएंगे। अगर अपन सोचेंगे अपन को टीचर कॉपी करवा लेगा तो अपन पढ़ाई बेटर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो पढ़ाई के लिए जो अपन मानते हैं कि आखिरी जो डिपेंड की लाइन होती है कि जिससे अपन को सफलता मिल सकती है, उस लाइन को क्रॉस करेंगे तो अपन बेटर पढ़ाई कर पाएंगे। अगर कोई अपन को एजुकेशन के लिए पनिशमेंट दे कि अपना काम टाइम पर नहीं हो और अपन बेटर नहीं काम कर रहे होते हैं, जब एजुकेशन के अंदर, जब पढ़ाई के अंदर अपन बेटर नहीं होते, तो अपन को कोई पनिशमेंट दे तो उस पनिशमेंट को दिमाग पे ऐसे नहीं लेना है कि अपन को ये दंडित कर रहे हैं। तो वहाँ पे अगर अपन पनिशमेंट को भी इंटरेस्ट लेकर के वहाँ पे काम करेंगे ना, तो बहुत ही अपन बेटर रिजल्ट दे पाएंगे। तो ऐसा एक एग्जाम्पल है, इसकी एक बहुत ही अच्छी मूवी है पान सिंह तोमर। तो उस मूवी में क्या है, जो एक्टर है उसको पनिशमेंट दिया जाता है कि आपको 10 राउंड लगाने हैं, तो वो राउंड बड़ी रुचि के साथ लगाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई अपन को पनिशमेंट देता है ना, तो उसको अगर रुचि के साथ काम करेगी तो अपन बेटर वहाँ पे रिजल्ट दे पाएंगे। अगर वहाँ पे मानेंगे ना कि ये पनिशमेंट दे रहा अपन नहीं करेंगे, तो वहाँ पे अपन बेटर रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब अपन पढ़ाई करने बैठते हैं तो वहाँ पे ओनली फॉर एजुकेशन और स्टडी को ही वरीयता देनी है। वहाँ पे ऐसे नहीं है कि अपन बैठ गए और मोबाइल को वहाँ पे लगा दिया, साइलेंट नहीं है, वहाँ पे किसी का नोटिफिकेशन आ गया तो वहाँ पे व्हाट्सअप देख लिया, इंस्टाग्राम देख लिया, किसी का मैसेज आया वो देख लिया, तो ऐसा नहीं करना। वहाँ पे जब अपन पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उस समय अपन को अपना जो मोबाइल है साइलेंट मोड पे रखना चाहिए। जो मोबाइल, पहली बात तो स्टूडेंट को मोबाइल रखना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट हो और ख़ास ज़रूरत हो तो ही रखना, वैसे तो रखने की कोई बात नहीं होती है। अगर रखते हैं तो वहाँ पे सबसे पहली जो वरीयता होती है वो एजुकेशन को ही देनी होती है। वहाँ पे अगर थोड़े बहुत नोटिफिकेशन के लिए, थोड़े बहुत ही मतलब छोटे मोटे काम के लिए अपन पढ़ाई से एक्सटेंड हो गए ना, तो वहाँ पे दोबारा मन नहीं लगेगा और अपन बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे एजुकेशन के अंदर।